जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आज का इंसान उन्नति तरक्की चाहता है और ऐसा होना भी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति भी हम सबकी ज़रूर हो, इसको लेके हम लोग चिंतन भी करें कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, रुकी हुई है, या मेरी आध्यात्मिकता पहले वाला प्रभु प्यार, भक्ति, सेवा, सत्संग के लिए आकर्षण कहीं कम तो नहीं हुआ है। तो चिंतन भी करना चाहिए, इस पर चर्चा भी और चिंता भी। व्यर्थ की संसार की बातों पर ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। चिंतन और चर्चा के माध्यम से जो पहले चिंता करी थी उसका सॉल्यूशन, उसका रास्ता निकालना होगा। वैसे ही सांसारिक भी उन्नति तरक्की ज़रूरी है। कहाँ मेरे जीवन की गाड़ी रुकी हुई है? क्यों मेरे घर परिवार में पहले जैसा अच्छा माहौल, वातावरण प्रेम वाला, एकता वाला नहीं है? क्यों मेरे धंधे में तरक्की नहीं हो रही है? मेरे पास, मेरे साथ काम करने वाले क्यों मुझसे सच्चे, ऑनेस्ट, ईमानदार नहीं हैं? उनके अंदर में समर्पण भाव या जुनून क्यों नहीं है? क्यों आज की पंचायतों में, एसोसिएशंस में, संस्थाओं में, फैक्ट्रीज में आदि क्यों वो बात नहीं है जो होनी चाहिए? या जो लोग सक्सेस हैं, कामयाब हैं, उनमें वो ऐसा क्या है? तो हम लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं। उसके लिए जो मुख्य बातें चाहिए, पॉलिसीज चाहिए, गुण चाहिए, उनमें से ज़रूरी वाला एक गुण है सबका एहसास और सबका विश्वास। जब तक हम अपने परिवार वाले या साथ में काम करने वालों का एहसास नहीं करेंगे, जब तक ये एहसास नहीं होगा कि मैं भजन भक्ति में अभी बैठता तक नहीं हूँ, पहले जैसा गुरुवर के लिए प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, मेरी पहले वाली पूजा नहीं है, जब तक ये एहसास नहीं होगा हम कुछ कर नहीं पाएंगे। सबसे पहले ज़रूरी है एहसास को जगाए रखना। इंसान में और दूसरी योनियों में यही तो बड़ा फर्क है। हम लोग इमोशंस से जुड़े हुए हैं। अगर पशुओं में भी कुछ पशु इंसान को प्रिय है, जिसमें से एक कुत्ता है, तो उसको अपने मालिक का एहसास है। मालिक उसको रोटी खिलाए, पूंछ हिला के थैंक्स कहता है। अगर मालिक उसको पीटे, बाहर धिकारे, फिर भी वो मालिक का दर नहीं छोड़ता। इसलिए इंसान को कुत्ता अच्छा लगता है। मतलब हर घर में पालने की, कुत्ते की पालने की इच्छा रहती है। सुरक्षा, प्रोटेक्शन की दृष्टि से तो चलो ठीक है, लेकिन कुत्ते में ये गुण पाया जाता है। तो हम भी एहसास वाले बने। घर में भी जितना एक दूसरे का एहसास रहेगा, परवाह रहेगी, तो एहसास के साथ
एक दूसरे के मन में विश्वास जगेगा, इनको मेरी परवाह है, मेरे दुख के टाइम पर ये लोग ज़रूर मुझे साथ देंगे और ये मेरे अपने हैं, सगे हैं और सच्चे हैं। तो एक ही घर में जो हर कोई अलग अलग कमरे में रहते हुए अलग अलग सोच रखता है, स्वार्थ सेल्फिशनेस की भावना बढ़ती जा रही है, मेरा दूसरों के साथ लेना देना क्या, ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि एहसास रखें। जैसे अगर भाई अलग रहते हैं, अलग अलग घरों में सेपरेशन हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी मिलना, फ़ोन पर बात करना, एक दूसरे के परिवारों में जिसका जन्मदिन हो उसको विश करना, कुछ गिफ्ट देना, जल्दी जल्दी मिलने की भावना जताना और हम एक दूसरे के काम जितने आए वो कभी भी न जताना। एहसास एक दूसरे के मन में जगाया तो विश्वास खुद ही जग जाएगा। ऐसे ही अगर भक्ति के लिए, गुरुवर के लिए हमारे मन में एहसास है कि ठाकुर जी के द्वार पर, गुरु जी के द्वार पर जाऊं, मैं वहाँ बैठूं, थोड़ी सेवा करूं, थोड़ा भजन सिमरन ध्यान करूं, थोड़ा सत्संग करूं, जब हमारे मन में इस प्रकार की फीलिंग्स, भावनाएं, एहसास होगा तो धीरे धीरे विश्वास भी होगा, विश्वास होगा तो एहसास होगा। फिर हमारे ठाकुर जी को, हमारे गुरुवर को भी हम पर विश्वास होगा कि ये मेरा सच्चा भक्त है, इस पर विशेष कृपा की जानी चाहिए, इसको विशेष कार्यों के लिए, कामों के लिए मुझे चुनना है, क्योंकि प्रभु सबको किसी खास काम के लिए नहीं लेते। भगवान जो खास काम, विशेष काम संसार में करते हैं, जैसे किसी भक्त को दुख है, वो पुकारता है, बुलाता है भगवान को, तो भगवान उसके काम तो करते हैं, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से कोई मीडिएटर बनाता है। तो वो मीडिएटर भगवान किसको बनाता है, चुनता है, जो उस लायक है, योग्य है। तो अगर हम लोग दिल से जुड़े हुए होंगे, भगवान हमें मीडिएटर बनाएगा, मतलब हमारे माध्यम से, हमारे शरीर के माध्यम से किसी का रुका हुआ काम कराएगा। फिर अंदर की आशीर्वादें, ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि आप आए उस समय जब मैं याद कर रहा था, आपने एक अच्छी बात बताई, अच्छी सलाह दी, मैं जहाँ उलझा हुआ था, रुका हुआ, अटका हुआ था, मैंने वो करा, मेरे जीवन के दुख दूर हो गए, आपके माध्यम से हमारे रिश्ते बन गए, धंधे में तरक्की, उन्नति हो गई, हमारे जीवन में फिर से खुशियाँ लौटी हैं। ये जो बातें हम लोग सुनते हैं, इनके साथ साथ सामने वालों की आशीर्वाद भी मिलती है, लेकिन ये तब होता है जब हम अपने प्रभु से, गुरुवर से दिल से जुड़े हुए रहते हैं। एहसास होता है कि मैं जाऊं, मुझे जाके सेवा करनी है, सत्संग के माध्यम से मुझे खुद को सुलझाना है और इस लायक बनाना है कि मैं किसी के काम आऊं और मेरे गुरुवर मुझे किसी खास काम के लिए चुने, खास कृपा करें और वही कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे, अंतिम जीवन के श्वासों तक और आने वाले जन्मों तक भी। सबसे पहले कभी भी किसी का निरादर नहीं करें। बहुत लोगों की आदत रहती है बार बार टोकना, रोकना, चिल्लाना, व्यंग करना।
सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचाना। फिर बहुत लोग पता नहीं क्यों कहते रहते हैं कि मुझे लोग पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों मैं लोगों की आंखों में उनको अच्छा नहीं लगता, चुभता हूँ, मुझे इलेक्शन में वोट नहीं मिले, मुझे कोई सिलेक्शन के लिए चुनता नहीं है। तो ये सब जगह आ जाता है, चाहे संस्था हो, पंचायत हो। दूसरों को भी उतना ही मान दें जितना हम खुद के लिए मान चाहते हैं। भले वो हमारे घर में काम करने वाले, धंधे में हमारे पास हमारे साथ काम करने वाले हों। किसी के घर में कोई दुख का टाइम आया है तो एक दूसरे को पूछें, सहयोग साथ दें। पैसे के लिए पूछें, किसी के घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, या किसी के घर में किसी की शादी है, या बच्चा जन्म ले चुका है, या दूसरे प्रकार का कुछ ऐसा वातावरण है, हमारे दो शब्द बोलने से सामने वाले को एक हिम्मत, एक उत्साह, उम्मीद सी जग जाती है, जो पहले नेगेटिविटी में, निराशा में चला गया था। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, दुनिया झुकती है लेकिन झुकाने वाला हो, खुद में वो दम पैदा करे, वो क्षमता बढ़ाएं, कैपेसिटी बढ़ाएं कि लोग हम पर विश्वास करें, हमारे साथ चलना उनको अच्छा लगे, हमारे साथ बैठना, काम करना उनको एक गर्व सा, प्राउड सा महसूस होना चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब हम दूसरों का एहसास रखेंगे और उनका जब हमारे ऊपर विश्वास होगा, तब ये सब हो सकेगा। हमारी कैपेबिलिटी, क्षमता, हमारी पढ़ाई, हमारे जीवन का तजर्बा, इस पर आंका जा सकता है कि हमने कितनों को खुशियां दी हैं, कितने हमसे सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं, और तीसरा, हम कितनों का विश्वास जीत पाए हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ऐसा खुद को बनाया है कि लोग उनके जाने का इंतजार करते हैं, और कुछ लोगों का आने का इंतजार किया जाता है। अभी हम खुद से पूछें, हमने खुद को कैसा बनाया है? हम कहीं नहीं गए, लोग खुश हो गए, या हमारे नहीं जाने से उनको एक अधूरापन सा महसूस हो रहा है? तो हमारी क्षमता, कैपेबिलिटी, हमारे गुण, हमारी पढ़ाई, प्रतिष्ठा, पद, इसी पर आधारित है। और धीरे धीरे हम जितना एहसास अपने जीवन में दूसरों का बढ़ाते जाएंगे, और फिर उतना ही विश्वास हम पर सबका होता जाएगा। फिर चाहे आध्यात्मिकता हो, चाहे संसार हो, हमारी तरक्की, हमारी उन्नति, दिल की खुशी, संतुष्टि, सेटिस्फिकेशन, तभी हम मान पाएंगे हम एक कुछ अच्छा, कोई खास जीवन जी पाए। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। प्यारा 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 ज्ञान की धारा, नाम की धारा, सबका सहारा।